नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन निकालना सीखने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ये क्लास 8 से शुरू हो जाते हैं और क्लास 10 में भी आपकी ये जो टॉपिक है इससे जुड़े प्रश्न हैं। क्लास 8 में, 9 में, 10 में, तीनों ही क्लासेस में इससे जुड़े प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो यदि आप क्लास 8 में हैं तो आपके लिए क्लास 9 और क्लास 10 में भी इसे आपको पढ़ना है। क्लास 10 में इसका थोड़ा सा नाम चेंज करके प्रश्न आता है जिन्हें हम सावधि जमा खाता कहते हैं। सावधि जमा खाता के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन की गणना कीजिए, इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालने का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन कैसे निकालते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है, मूलधन 6,000 रुपये है, दर 10% वार्षिक के लिए है और समय अपना 2 वर्ष है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिख लेना है, पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, यहाँ से हमने लिख लेना है। दिया गया है मतलब हमारे जो तीनों ही मान हैं उन्हें हम रिपीट करेंगे। तो पहले हमें मूलधन लिख लेना है। मूलधन को हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, इसलिए हम पी से शो करेंगे, जो कि हमारा है 6,000 रुपये के लिए। इसी प्रकार से अब हम इसका दर और समय भी लिख लेते हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। यहाँ पे हमें दर का मतलब है रेट, रेट्स मतलब आर से आपको शो करना है, जबकि समय के लिए आप स्मॉल एन और कैपिटल टी दोनों से आप सोल्व कर सकते हैं, इसे शो कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे एन किया है मतलब नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ष के लिए है। चूँकि हमें मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही निकालने हैं, तो सबसे पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेंगे। तो पहले हम मिश्र धन का सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारा मिश्र धन का जो सूत्र है वो ये है कि मिश्र धन को भी ए से शो किया जाता है। तो मिश्र धन कैपिटल ए इक्वल में आपको लिख लेना है, यहाँ पे मूलधन का पी ब्रैकेट लेना है आपको 1 प्लस, फिर आपको दर ले लेना है मतलब परसेंट वाला, आर अपॉन में 100, ऊपर में आपको समय लिख लेना है, समय की जो भी वैल्यू है आपको उसको लिख लेना है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ये सूत्र, इन्हें हम फॉर्मूला इसलिए हम इसमें बड़े ब्रैकेट में रखने वाले हैं। तो अभी हमें मिश्र धन निकालना है, तो ए को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 6,000 रुपये है, तो इसे हम 6,000 रख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम 1 प्लस वैसे ही रखना क्योंकि वो सूत्र में आपको मिला हुआ है। रेट की वैल्यू यहाँ पे 10% है, 10% रख लेना है। नीचे आपको 100 भी वैसे ही रखना है, जबकि समय है 2 वर्ष, तो यहाँ पे आपको ऊपर में घाट के रूप में 2 रख लेना है। फिर से ए बराबर आपको 6,000 लिख लेना है। अब पहला जो अपना काम होगा वो आपको यहाँ से ये करना है कि आपको इसे कैंसिल करना है। तो आप इसे कैंसिल करेंगे 10 एकम 10 और 10 दहम 100 के रूप में। तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 1, फिर 1 में 10 आपको लिख लेना है और घात में आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद से अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 एकम 10 और 10 और 1 आपको अगले वाले स्टेप में आपको 11 लिख लेना है। इन्हें हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका गुणा होगा जबकि ऊपर आपको जोड़ लेना है। तो 10 एकम 10, 10 और 1 आपका 11 और नीचे 10 वैसा ही रहेगा। तो घाट में आपको 2 फिर से रख लेना है। अब इन्हें हम घाट को, अब अगले स्टेप में अब हम घाट को हल करने वाले हैं। घाट को हल करने से पहले हम इन्हें जितने भी हमारी घाट में संख्या उतने ही बार इनको वापस में उसी संख्या से लिख लेना है। जैसे घाट में 2 है तो आपको 11 को 11 से 2 बार लिख लेना है, जबकि 10 को भी आपको 2 बार लिख के गुणनफल में रख लेना है। गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी है। चलिए अब हम दोनों ही संख्याओं का गुणा भी कर लेते हैं। तो फिर से आपको ए के इक्वल में लिख लेना है 6,000 और गुणे में आपको लिखना है अब 11 का। जब आप 11 से गुणा करेंगे तब आपको 121 मिल जाएगा, जबकि 10 का 10 से गुणा करने में आपको 100 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। नीचे में संभवतः आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, सीधा आपके पास जो कुछ भी बचा है वो ऊपर में ही बचा है। ऊपर में आपके पास 60 बचा है और उसके गुणे में 121 बचा है। अब हमें 60 और 121 का गुणा करना है, जिन्हें हम पीछे कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 7260 रुपये मिल जाएंगे। तो इस वैल्यू को हमें नीचे रख लेना है सिंपली। यहाँ पे 7260 रुपये हमें मिल चुके हैं। यही हमारा मिश्र धन होने वाला है इस वाले प्रश्न का। तो आपको पहला आंसर यहाँ से मिल चुका है।
अब आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना काफ़ी आसान है यदि आप मिश्र धन निकाल लिए रहते हैं। तो अब यहाँ से आपको लिख लेना, एक सूत्र लिखना आपको जिसमें अपना है मिश्र धन और माइनस में आपको कर लेना है मूलधन। ये आपका सूत्र है, तो आप इसे बड़े वाले ब्रैकेट में रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। तो जैसे अभी मिश्र धन की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 7260 रुपये, तो 7260 रखना है। और मूलधन की जो प्रारंभिक वैल्यू थी जो हमारी थी 6000 रुपये, जिन्हें हमने पी मान के सॉल्व किया था, उन्हें रख लेंगे। अब हम दोनों ही वैल्यूज को माइनस करेंगे। 0 पे 0 माइनस करने पे हमें 0 ही प्राप्त होगा। 6 में से भी 0 माइनस करने पे हमें 6 ही मिलेगा। अब 72 में से 60 अगर हम माइनस करेंगे तो अब हमें डायरेक्ट 12 यहाँ से मिल जाएगा। इन्हें हमें रुपए में लिख लेना है, ये भी हमारा आंसर है। फिर आपको लास्ट में अतः करके यहाँ पे लिख लेने फिर से। अतः सबसे पहले हमने मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन लिखेंगे और फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज भी लिख लेंगे। तो मिश्र धन का मान अपना है 7260 रुपये और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है 1260 रुपये। दोनों ही अपने आंसर हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।